नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को फिर पड़ी फटकार, कहा जहरीली हवा पर नहीं कर पा रहे रोकथाम, सिर्फ बैठकों से नहीं निकलेगा हल। नवाब मलिक पर बीजेपी नेता हाजी अराफात का बड़ा आरोप, अमरावती में हिंसा भड़काने के पीछे नवाब मलिक का हाथ, लोगों को दिए गए थे पैसे। सामने आया इमरान खान का सिद्धू प्रेम, पाकिस्तान में सिद्धू की हो रही प्रशंसा, करतारपुर कॉरिडोर का दे रहा क्रेडिट। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की बढ़ सकती है मुसीबत, मुंबई पुलिस को 3 और धोखाधड़ी मामले की मिली शिकायत। कंगना रनौत पर भड़के नवाब मलिक, बोले महात्मा गांधी के चरित्र हनन करने की कोशिश शुरू, कांग्रेस ने भी किया वार। सबसे पहले बात करेंगे केजरीवाल को झूठ पर पड़ी फटकार पर। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और केजरीवाल दिल्ली वालों के बचाव के लिए कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब केजरीवाल की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, काम के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से कुछ दिन सड़क से गाड़ियां हटाकर केवल सार्वजनिक परिवहन चलाने की सलाह दी, लेकिन उस पर भी केजरीवाल बसों की कमी का रोना रोते नजर आए। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पानी छिड़काव और सफाई के लिए 15 मशीनें लगाई गई हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गुस्सा जताया और फटकार लगाते हुए कहा कि क्या 15 मशीनें 1000 किलोमीटर की सफाई करेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बहाने न बनाकर काम करने की सलाह दी है। डॉक्टर साहब, वायु प्रदूषण पर केजरीवाल लगातार कोर्ट से फटकार खा रहे हैं, लेकिन बहानेबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। देखिए, ये कोई पहली बार हो रही हो तो कोई बात है। मैं बार बार कहता हूं कि ये आदमी काम करने के अलावा सारा कुछ करता है। आप वहाँ पे जज साहबों को आप गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कोर्ट के अंदर आप कुछ बोलते हैं, कोर्ट के बाहर गोपाल राय को सामने रख दिया। अभी देखिए, बिल्कुल केजरीवाल गायब हो गया। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, कोई ऐसी बात आती है जिसमें सरकार का झूठ जो है उसका पर्दाफाश होता है जी, तो मनीष सिसोदिया को आगे कर देगा, गोपाल राय को आगे कर देगा, और जहां क्रेडिट लेने की बात होती है, ऐड बनाने की बात होती है, अपना चेहरा जो है चमकाने के लिए सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। ये तो इसका काम करने का तरीका है। अब है क्या दिक्कत? केजरीवाल को हिंदुस्तान के या फिर दिल्ली के प्रदूषण से कुछ लेना देना नहीं है। अभी जो हमारे पास खबर आ रही है कि मालूम चल रहा है कि वो गोवा चले गए। सारी दिल्ली को आपने एक चिमनी के अंदर घुसड़ दिया है और खुद गोवा और उत्तराखंड का जो है वो दौरा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी हवा का सेवन कर रहे हैं, और जो कफ, जो खांसी, वो खुद जब पहले जो लिया करते थे तो स्वस्थ हो गए, अब तो माशाल्लाह वो बिल्कुल फिट है। तो वो सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि कोर्ट ने इस बार कायदे से इनकी झूठ को एक्सपोज किया है। दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि ये आदमी डिलीवर कम करता है, प्रचार ज़्यादा करता है। जी डॉक्टर साहब, अब बात नवाब मलिक पर बड़े खुलासे की। अमरावती हिंसा की आग अब सियासी गलियारों तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता हाजी अराफात शेख ने नवाब मलिक पर बड़ा खुलासा करते हुए आरोप लगाया है कि अमरावती में हिंसा भड़काने के पीछे नवाब मलिक का हाथ है और नवाब मलिक ने ही लोगों को भड़काने के लिए पैसे दिए थे। वहीं जिस रजा एकेडमी पर हिंसा भड़काने का आरोप लग रहा था, उसी रजा एकेडमी के साथ नवाब मलिक के अच्छे रिश्ते हैं और रजा एकेडमी के चीफ सैयद नूरी के साथ दंगों से पहले नवाब की मीटिंग हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस हिंसा पर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि दंगों की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक पर बीजेपी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है, कितना सही साबित है? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल ही गर्त में चली गई है। ये आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये वही आगे बढ़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है, राजनीति शुरू हो जाती है। कंगना रनौत के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है। अर्नब गोस्वामी के ऊपर राजनीति शुरू हो जाती है। ड्रग के केस में शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जाता है, उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। कल नवाब मलिक ने क्या कहा
नवाब मलिक ने कह दिया कि भाई रजा अकेडमी है, उसके साथ एक बीजेपी का एक लीडर से मुलाकात हुई थी, ये बीजेपी और रजा अकेडमी वाले मिलकर के ये दंगा का साजिश कर। तो आज पलटवार हुआ। एक जो अराफात, हाजी अराफात एक लीडर है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि भाई मीटिंग तो इनकी हुई थी। अब दिक्कत क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर एक ऐसी सरकार है जो महाराष्ट्र को बंगाल बनाना चाह रही है। एक अफवाह जो घटना घटी नहीं त्रिपुरा के अंदर, उसके ऊपर सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए ऑडियो वीडियो बना करके लोगों ने मुसलमानों को गुमराह किया, उनकी भावनाओं को भड़काया कि भाई त्रिपुरा के अंदर मस्जिदों को जमींदोज किया जा रहा है। उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नवाब मलिक उन तमाम दंगाइयों के वो स्पोक्स पर्सन बनकर के बैठ गए। ये नहीं कंडेमनेशन दिया जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए जिन लोगों ने वीडियो बनाया। जो लोग पीएफआई के लोग थे, जो लोग शुरू से इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ उल्टी गंगा बह रही है। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की रेजीम में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार भी हो, हिंदू महिलाओं का बलात्कार भी हो, हिंदू के घरों को जलाया भी जाए, और सरकार और पुलिस और सरकारी महकमा हिंदुओं को ही प्रताड़ित करे। यही काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। किस लिए किया गया? क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं। मतलब आप हिंसा करने वालों को छोड़ दो और हिंसा का विरोध करने वाले, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है, उसको आप जेल में डाल दो। तो यही हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर सामने आई सिद्धू के पाक प्रेम पर। इमरान खान इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर प्यार दिखा रहे हैं और सिद्धू की पाकिस्तान में खूब प्रशंसा हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि करतारपुर कॉरिडोर की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉरिडोर को शुरू करने का क्रेडिट एक तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को दिया गया है। वेबसाइट पर कहा गया है कि कॉरिडोर का आइडिया सिद्धू ने ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उस समय दिया था जब इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिद्धू पाकिस्तान गए थे। वेबसाइट पर सिद्धू को इंडियन लीजेंड सिख क्रिकेटर बताया गया है। पाक में सिद्धू की प्रशंसा ऐसे समय पर हो रही है जब पाकिस्तान हमारा घोर दुश्मन बना हुआ है और कैप्टन ने सिद्धू के पाक प्रेम को लेकर कई राज खोल दिए हैं। डॉक्टर साहब, इमरान खान और सिद्धू के इस प्रेम को देखकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू, ये जो कांग्रेस पार्टी का भस्मासुर है, वो हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए खतरा है जी। अब दो देशों के बीच कोई वार्ता होती है, कोई समझौता होता है, वो आधिकारिक होगा ना। सिद्धू किस अधिकार से उनको क्रेडिट दिया जाए? अब पाकिस्तान में बाकायदा ये कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की आप देखिए पॉलिसी। ये नवजोत सिंह सिद्धू है कौन? ये राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बिल्कुल ही सबसे करीबी लीडर है। पंजाब के अंदर बॉर्डर स्टेट है और वहां पाकिस्तान में जय जयकार हो रहा है किसका? नवजोत सिंह सिद्धू का, कि भाई ये इतना बड़ा पता नहीं लेजेंड कैसे बन गए, एक लेजेंड खिलाड़ी बन गए, बना भी दिया, इनको उसके लिए क्रेडिट भी दे दिया। मतलब ये कि कल ये शख्स अगर मुख्यमंत्री बनता है तो किस हिसाब से ये इमरान खान के साथ दोस्ती निभाएगा, बाजवा के साथ अपनी दोस्ती निभाएगा, और किस हिसाब से ये पाकिस्तानियों को खुली छूट पंजाब के अंदर ड्रग्स और तमाम चीज़ों में देगा। ये सवाल है। ये सवाल का जवाब पंजाब के लोगों को ढूंढना होगा। जी डॉक्टर साहब, अब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस और उनके पति पर लगे नए आरोपों पर। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस को उनके खिलाफ 3 और चीटिंग की शिकायत मिली है और ये शिकायत भी फिटनेस कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी से जुड़ी हुई है। इसके पहले उनके खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 1 करोड़ 51 लाख का धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था, जिसमें काशिफ खान मुख्य आरोपी है। मुंबई पुलिस इन सारी शिकायतों की जांच एक साथ कर सकती है। डॉक्टर साहब, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा बार बार मना कर रहे हैं कि उन्होंने किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं की है, लेकिन एफआईआर तो बार बार उन्हीं के नाम पर दर्ज हो रही है। देखिए, ये तो कोई भी चोर ये कहता है कि भाई मैं गुनहगार हूं। सब लोग कहते हैं कि भाई मैं तो बिल्कुल ही पाक साफ हूं। तो वो तो एक अलग कहानी है। शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एक स्टोरी आई जो आपने बताया कि भाई 1 करोड़ 51 लाख के आसपास का एक धोखाधड़ी का मामला यही फिटनेस कंपनी को लेकर के है। तो फटाक से उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिख दिया कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई खबर हमारे पास नहीं है। भाई कानूनी प्रक्रिया है,
देर से आप तक खबर पहुंचेगी। आप इसके बारे में बताया आपने कि लखनऊ में भी दर्ज है, कई और जगह से भी है। लखनऊ की एक पूरी टीम पहुंची थी मुंबई तहकीकात करने के लिए। ये सच आप बिल्कुल ही उसको छुपा लें, अर्ध सत्य को आप सामने डालें और हर बार आप इस बात को दुहाई दें कि मैं तो सेलिब्रिटी हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एक्ट्रेस हूँ, मेरा एक बहुत बढ़िया करियर रहा है। पति एक जघन्य केस में, जिसके बारे में परिवार में आदमी बातचीत नहीं कर सकता, उस केस में आरोपी बना हुआ है। मुश्किल से जमानत मिलकर के वो छूट कर आया है और अब ये धोखाधड़ी का मसला है। अब ये देखना ये है कि वो जो लुटियन गैंग के जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता कम और पीआर का काम ज़्यादा करते हैं, पैसे लेकर के महान बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं, उनका इसके ऊपर क्या कहना है? जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर कंगना पर। एक्ट्रेस कंगना के एक बयान से विरोधियों में भूचाल आ गया है। कंगना ने गांधी को सत्ता का भूखा और चालाक बताया है और लोगों को सलाह दी कि वो अपने हीरो समझदारी से चुने। कंगना ने इस बयान पर नवाब मलिक बौखला उठे। नवाब मलिक ने कहा कि कंगना के जरिए महात्मा गांधी का चरित्र हनन करने की कोशिश शुरू हो गई है। बापू एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचार हैं, लोगों के दिलों में उनके प्रति सम्मान है जो कभी खत्म नहीं होगा। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवा दिया है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक को एक नया मुद्दा मिल गया है और अब वो कंगना के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को मुद्दा मिल गया है। कंगना कोई बात कहती नहीं कि कई सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं जी। पहली बात ये समझ लीजिए कि दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस इकोसिस्टम है, ये जो सेकुलर इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, उनकी मूल समस्या ये है कि मोदी के साथ कोई बड़ा कलाकार, बड़ा पेंटर, बड़ा सिविल सोसाइटी का आदमी, बड़ा सोशल एक्टिविस्ट, वो कैसे इनके साथ खड़ा हो सकता है। और इसलिए हर बात को जो है उसको कह सकते कि राई का पहाड़ बनाया जाता है। भाई, गांधी के ऊपर कटाक्ष करने वाले हिंदुस्तान में वो अकेले हैं क्या? कंगना ने पहली बार ये सब बातें कही है क्या? नेट पे जाइए, बड़े बड़े इतिहासकार हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने गांधी को क्रिटिसाइज किया। भाई, महापुरुष है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी सावरकर को गाली देने में लागू होगी? आप सावरकर और गोडसे को होमोसेक्सुअल बता दें, गे बता दें, तो उसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और कोई एक क्रिटिसिज्म कर रहा है, वो भी पॉलिटिकल नेचर का है ये क्रिटिसिज्म, उसमें आपको मिर्ची लग जा रही है। और नवाब मलिक, वाह, वो कह रहे हैं गांधी व्यक्ति नहीं विचार है। बहुत अच्छी बात है। तो गांधी व्यक्ति की तो हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, जिसके साथ आप, जिसके जो भगवान मानते हैं नाथूराम गोडसे को, उसके साथ आप गठबंधन में हैं। और जिसके विचारों की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, उसके साथ आप सरकार में मलाई चाट रहे हो। तो ये नवाब मलिक को थोड़ी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए जी। आप उसके साथ सत्ता की मलाई चाट रहे हो और मंत्री बने हुए हो, जिसमें से एक उसका समर्थक है जिन्होंने गांधी व्यक्ति की हत्या की, और दूसरा जो गांधी की विचारों के हत्यारे हैं, उनके साथ बैठ के आप पूरी राजनीति चमका रहे हो। तो ये कंगना के खिलाफ बोलने का तो कोई मॉरल अधिकार ही इन लोगों के पास नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।